केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को साधना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका असली फोकस पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा की वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हार गई थी। अमित शाह अपनी रैलियों में आए इन विधानसभा सीटों से आए हुए कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से जीत का वादा लिया। ऐसे में उनका मकसद साफ है, सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर की 8 हारी हुई विधानसभा सीटों पर इस बार जीत हासिल करना। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए पूर्णिया से बड़ी उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतरा था। इस चुनाव में बीजेपी को बनमनखी और पूर्णिया विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा जेडीयू ने रुपौली और धमदाहा में अपना परचम लहराया था, लेकिन अमौर, बायसी और कसबा विधानसभा सीटों पर एनडीए को मुंह की खानी पड़ी थी। अमौर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम ने जदयू को हार का स्वाद चखने पर मजबूर कर दिया था। अब इस चुनाव में जहां एक एक वोट और सीट मायने रखता है, तो ऐसे में अमित शाह यहां अपने कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला बताने पहुंचे। कुछ ऐसा ही हाल था बायसी विधानसभा सीट का। बायसी सीट से भी एआईएमआईएम के सैयद रकुद्दीन ने बीजेपी के विनोद कुमार को पटकनी दी थी। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह हार को जीत में कैसे बदला जाए, ये मंत्र कार्यकर्ताओं को देने पहुंचे। कसबा से प्रदेश कांग्रेस के अफाक आलम ने लोजपा से के प्रदीप कुमार को हराया था। यहां से हम के उम्मीदवार राजेंद्र यादव तीसरे नंबर पर थे। माना यह जा रहा है कि इन 3 सीटों पर अमित शाह अलग अलग रणनीति तय करके जीते हुए सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। अगर बात करें भागलपुर जिले की विधानसभा सीटों की, तो यहाँ कुल 7 सीटें हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेपुर, पीरपैंती, कहलगांव में जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में जेडीयू ने भी गोपालपुर और सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर जीत का झंडा लहराया था, लेकिन भागलपुर शहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अजीत शर्मा ने बीजेपी के रोहित पांडे को हराया था। जेडीयू को भी नाथनगर विधानसभा सीट गंवानी पड़ी थी। नाथनगर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अली अशरफ ने जेडीयू के लक्ष्मी मंडल को लगभग 7000 वोटों से हरा दिया था। अगर बात करें सहरसा जिले की, तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन इस जिले में अच्छा रहा था। सहरसा जिले में 4 विधानसभा सीटों पर 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। सोनवर्षा विधानसभा से जेडीयू के रत्नेश सदा ने जीत हासिल की थी। मेसी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार गुंजेश्वर शाह ने आरजेडी के गौतम कृष्ण को पटकनी दी, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में एनडीए की तरफ से बीआईपी के मुकेश सैनी उम्मीदवार थे। मुकेश सैनी को आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन ने परास्त किया था, लेकिन इस बार बीआईपी वहां गठबंधन के साथ है, लेकिन अमित शाह के निशाने पर यह सीट है। चुनाव से पहले इस क्षेत्रीय सम्मेलन में यहां की सीट को लेकर कार्यकर्ताओं से राय भी ली गई। अब देखना यह है कि हारे हुए सीटों पर जीत हासिल करने और जीती हुई सीटों को बचाए रखने के लिए एनडीए की क्या रणनीति होगी, ये तो आगे ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।